एक स्थान का प्यासे प्राणी जैसे पानी पीता है, गटर 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 गटर, भैया कहती है सांस तो ले ले, बोले प्यास नहीं। ऐसे ही श्वास लेने की भी फुर्सत न हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि श्वास का भी बोध न था, श्वास की भी पूर्णता न थी, स्थिति न थी। इसलिए सेवा कथा, सेवा काय की? बोले श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की सेवा। आप किसी प्याऊ को पानी पिला रहे हो, किसे पिला रहे हो? पथिकों को, प्यासों को? बोले ना, मैं तो अपने ठाकुर को पानी पिला रहा हूं। प्रियतम कृष्ण रूपेण। अगर आप श्री कृष्ण को पानी नहीं पिलाओगे तो फिर भेद बुद्धि हो जाएगी। पहले तो आप ढूंढोगे हमारे देश का, अच्छा भारत का, उसके बाद फिर अच्छा लुधियाना का, अरे पहले अच्छा लुधियाना में भी सिविल लाइन्स का हो, वेलकम वेलकम वेलकम। अरे डंडी स्वामी का, अरे झाड़ी ले लो तुम तो। इसलिए किसको पानी पिलाना है? केवल कृष्ण। किसको भोजन कराना है? हमने भंडारा किया, बूढ़े खाए, बच्चे खाए, गरीब खाए, भिखारी खाए, भूखे खाए। बोले भैया हमसे बड़ा ना कोई भिखारी और हमसे बड़ा ना कोई भूखा। सूरदास जी कह रहे हैं वो सब कौन अधम खल पापी। दुष्टों की अगर लिस्ट बनानी हो तो पहला आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं तुम्हारे सामने। इसलिए 1 नंबर का स्थान तो तुम्हारा ऑक्युपाइड ही है पहले से, हमारा नाम लिख लेना कि हमसे ज्यादा धूर्त, बदमाश और मूर्ख दूसरा आदमी कोई नहीं। मोह सब कौन अधम खल पापी। संतों की लिस्ट बनाओ तो सोचना साधव सर्वरूपेण, सब में साधु पुरुष। हर दुखी आदमी हमें शिक्षा दे रहा है कि तुम मोह न करना जिसके कारण मैं दुखी हुआ। हर व्यक्ति हमें मैसेज देता, मैसेज देता। इसलिए किसको जल दिलाए? श्री कृष्ण। किसको भोजन कराए? श्री कृष्ण। वृंदावन में एक संत रोटी बना रहे थे और रोटी बनाते बनाते काला कुत्ता आया, लेके दौड़ा और संत घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े। अरे ठहरो कृष्ण, ठहरो कृष्ण, घी तो लगा रहे तो। एक ज्ञानी आ गया, का काले कुत्ते में कृष्ण देता। संत ने कहा भैया तू वृंदावन जो आया है, वृंदावन का मतलब क्या है? जहां कुत्ते में भी कृष्ण का दर्शन। और वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन होके आए, क्या देखा? हमारा लस्सी की दुकान बहुत बढ़िया, चाट पकौड़ी बहुत बढ़िया, और दूसरी जगह बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, बड़ी ठंडी लस्सी सी। वृंदावन जाके लस्सी दिखी, चाट पकौड़ी दिखी, टूटी फूटी सड़कें दिखी, रिक्शा चालक दिखे, जेब कतरे दिखे और दुनिया भर का भीड़ भड़का दिखा। कूड़ा लेके गए थे, कूड़ा ही लेके लौटा। क्या वृंदावन क्या लेके लौटे? बोले दिल में कचरा भर लाई, उसमें कोनी मारी। रिक्शे वाले से पहले हम स्टेशन उतरे, पहले तो टेम्पू वाले से आधा घंटा तेरे पे सुई की 80 लेगा के 125 लेगा। फिर जहाँ उतरे वहाँ का कमरा अच्छा नहीं था, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ का बाथरूम वेरी स्मॉल साइज का था और हम थोड़े बिग साइज के हैं तो सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ का पंखा खराब था। फिर तीसरी जगह पहुंचे, वहाँ पानी ठीक नहीं आ रहा था। फिर चलो 8 बजे से 12 बजे तक कमरा हुआ। फिर महाराज हम 2 बजे तक नहा धो के तैयार हुए। फिर 3 बजे बाहर निकले, रिक्शा वाले से जिरे बहस हुई। 4 बजे लस्सी वाले की दुकान पे पहुंचे, 8 बजे तक चाट खाई। जब 9 बजे मंदिर में पहुंचे तो पता चला 5 मिनट पहले ही दर्शन बंद हो गए। 9:30 की हमारी गाड़ी थी तो दूसरे दिन 80 के थे, पूरी आई वापस। वृंदावन गए, पूरा दिन कमरा, लस्सी, चाट पाट, ढूंढ ढांड में
वो वृंदावन की यात्रा किसी दिन होगी, वो अपना वो पराया इधर का ढूंढ रहे हैं, उधर का ढूंढ रहे हैं, उन्हीं इंद्रियों को तृप्त करते फिर रहे हैं, कहाँ खाए, कहाँ सोए, कहाँ रहे। अरे यही तो करते करते 100 साल बीत गए। एक रात तो ऐसी बिताओ जो इंद्रियों के लिए मत बताओ, श्री राधा गोविंद के लिए बिताओ, राधा रमण के लिए बिताओ। हरे कृष्ण हरे हरे आनंद में एक दिन बीते। यही काम तृष्णा, वह काम तृष्णा ऐसी हो जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषान। यही काम तृष्णाम अन्यश्च दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा सेवा कथा रसमो इतरा उस मस्ती में रहो। सबसे बड़ी बात है मस्ती में रहे। एक है जो अपनी हस्ती में रहता है, एक है जो अपनी मस्ती में रहता है, उस मस्ती में रहे। और जब वह कृष्ण प्रियता आ जाए निर्भया चित्त रूपे। सबसे बड़ी बात क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में आते ही निर्भयता हो जाती है। कृष्ण प्रेम हृदय में आते ही जीवन में अनासक्ति हो जाती है। अब शरीर सुंदर है तो क्या करना, शरीर असुंदर है तो क्या करना, शरीर स्वस्थ है तो क्या करना, शरीर अस्वस्थ है तो क्या करना। सब कुछ है तो भी त्यागना था, कृष्ण ने नहीं दिया। बड़ी कृपा करी, इस बोझे से हमको मुक्त किया। जब कृष्ण प्रेम हो जाए तो फिर उसके नीचे की क्या चीज है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शादी हो गई तो लड़की सोचती है कि फूस की झोपड़ी है कि सोने का महल है, मुझे तो दोनों को छोड़कर ही पति के पास जाना था। चाहे फूस की झोपड़ी में पैदा होती, चाहे सोने के महल में पैदा होती। तो जब प्यारे से शादी हो गई तो फिर क्या सोचना कि दुनिया में क्या था क्या न था, मुझे तो दोनों ही छोड़ना था क्योंकि उसके पास जो मुझे जाना था। जैसे लड़की आसक्ति छोड़कर चल पड़ती है, ऐसे ही दोनों ही दशाओं को छोड़कर त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में। फिर जीवन लंबा है कि छोटा है, मोटा है कि पतला है, बहुत है कि थोड़ा है, महल है कि झोपड़ी है, महाराज पढ़ा लिखा है कि गंवार है, अंधा है कि देखता हुआ है। फिर अष्टावक्र विकलांग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, फिर सूरदास अंधे है, फिर सुदामा दरिद्र है, फिर मीरा अबला है, फिर महाराज रैदास नंददास कबीरदास तुलसीदास। ये सब संसार को त्याग कर भगवान के आनंद में भगवान के रस में डूबे हुए हैं। इसलिए वास्तव में भक्ति देवी की कृपा से हमारे जीवन में एक सतत प्रियतम के बिना जो है वह असद है, प्रियतम के बिना जो है वह महाराज निवृत्त रूपेण सर्वे विषय निवृत्ति हो जाए संपूर्ण विषयों की, संपूर्ण आनंद की। इसलिए महाराज फिर जीवन का शाश्वत और शास्त्रीय पक्ष श्री कृष्ण के चरणारविंद में हो जाए, ऐसी स्थिति बने। और भागवत की जब 4 दिन की कथा हो गई तब गुरुदेव सुखदेव बोले इतने बड़े राजा, कोई साधारण बात थोड़ी ना थी। पूरी धरती के ऊपर जिनका साम्राज्य था, जब बड़े बड़े लोग चलते हैं उनके सहचर उनके जो सेवक हैं बड़ी नजाकत हो। अरे इनके ऊपर फूल न डालना, तो इनको फूल से एलर्जी है। अच्छा इनके सामने गली में बैठा देना, इनके तलवे गंदे हो जाते हैं। अच्छा वही वो वाला परफ्यूम इनको लाइक नहीं करता। बड़े बड़े लोगों की नजाकतें देखो, पंखा नहीं चला देना, सर्दी हो जाएगी। अच्छा अरे घर आप जब महाराज आपके घर में आए तो गैस भी मत जलाना, क्यों? बोले फफूला पड़ जाएंगे। अच्छा भैया किचन में गैस जलेगी तो तुम्हें फफूला पड़ जाएंगे। बोले बड़े नाजुक है, बड़े सुकुमार है। बड़े बड़े लोगों का आप देखिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं हो रही है, बातें हो रही है, बड़ी नफीस तबीयत के हैं, बड़ी बड़ी स्थितियां। बैठे जूता पहनाने वाला एक दौड़ रहा है, छत्र लेने वाला एक दौड़ रहा है, माला पहनाने वाला एक दौड़ रहा है, पानी का ग्लास लेके एक दौड़ रहा है।
में घोड़े चले जा रहे हैं। और ये कौन है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। एक आसन से नंदी भूमि के ऊपर बैठे हुए, एक आसन से। 4 दिन हो गए, इन्होंने होकर नहीं देखा कौन आया कौन गया। एक होता है जो अकेले में भी भीड़ में होता है, एक होता है जो भीड़ में भी अकेला होता है। एक आदमी है जो अकेला है फिर भी भीड़ में। इतना कोलाहल उसके दिमाग में चल रहा है। ये याद आए, लोग बगीचे में अकेले जाके बैठ जाते हैं, अकेले ही बड़बड़ा है, दोनों तरफ के डायलॉग कोई बोलते रहते हैं। इतनी टेंशन, इतना तनाव, इतनी असंतुष्टि, इतना भय, इतनी आसक्ति, प्रबल आसक्ति। 90 साल की बुढ़िया है, नस नहीं मिल रही, इतनी सी हो गई, मलमूत्र बिस्तर पे निकल रहा है। हम गए आशीर्वाद देने, देना बोलता है महाराज जी और ऐसी कृपा, 10 साल मुझे जिंदगी और मिल जाए तो एक पोता का दर्शन और कर लूं। हमने कहा 7 दे तो कर चुकी है, उसे करने से क्या हो गया? आसक्ति, बलवान इंद्रिय ड्रामा, मुनि भी अभिकर्षण, आसक्ति नहीं छूटी। महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और सम्यक रूपेण गुरुदेव के द्वारा श्री कृष्ण कथा रस माधुर्य का पान कर रहे हैं। संतों की मंडली चारों तरफ बैठी है, कोई व्यवहारिक नहीं, कोई व्यवहारिक नहीं, सारे व्यवहार से सब मुक्त है। दुर्वासा बैठे हैं, अगस्त बैठे हैं, समीप बैठे हैं, भारद्वाज बैठे हैं, अरिष्ट नेमी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, सामने गुरुदेव सुखदेव बैठे। 4 दिन की जब कथा सुना दी तब गुरुदेव सुखदेव को बड़ी करुणा है। सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी अपना संपूर्ण रस ले रहा है। ग्वाला के पास गाय थी और 20 किलो दूध रोज निकालता था, लेकिन बड़ा तेरे पास तो दुधारी कबूला गाय है और तू इतना दूध निकालता है और दुबला पतला, तुझे तो मोटा होना चाहिए। 20 किलो दूध रोज होने पर भी तू दुबला पतला। बोले महाराज ऐसा है, मैं उस दूध को बेच देता, मैं उसे पीता नहीं। तो दूध तो है लेकिन वो और पदार्थों के लिए उन्हें बेच देता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कृष्ण कृपा तो बरस रही है, लेकिन हम दुनिया के अन्य भोगों के लिए उस कृष्ण कृपा को बेच देते हैं। जो हमें श्वास मिली, शक्ति मिली, चेतना मिली, आनंद मिला, हमने उसका विक्रय कर दिया, उसको बेच दिया। गुरु जी को बड़ी दया है। जरा देखो तो सही कि 4 दिन से यह जो कथा सुन रहा है, इस कथा में इसकी रुचि कितनी। बहुत से श्रोताएं बड़े तालाब में बैठे तो रहते हैं, लेकिन बड़े तालाब, बहुत प्रकार के श्रोता होते हैं। उसमें एक श्रोता की ये भी वैरायटी है, बैठा हुआ है वो बुझा कोई बात तो मुंह मोड़ भी ला देता है, सीधी नजर से देख रहा है, वोल्टेज बिल्कुल डाउन, जैसे 200 पावर का बल्ब 0 पावर पे चलता है, एकदम डाउन वोल्टेज। और जैसे ही कथा खत्म हुई एकदम रिलैक्स हो गया, अब घर जाएंगे, चलो पिंड छूटा, रिलैक्स हो गया। तो ऐसे फेस को देखकर आगे थोड़ी ना सुनाई जाती, और वो जिद करके बैठ जाते हैं आगे वाली पंक्तियों में। बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है कथा वस्तु में, पता नहीं क्या कोई संस्कार है, लेकिन उनका चेहरा आप देखिए तो बहुत डल, मूड ऑफ हो जाए, जैसे भूल जाए। और ये श्रोता बैठते हैं, जब नजर मिलती है मुस्कुराते हैं। जब उनकी नजर नहीं हो गई, ग्वाले की थपकी होती है, दूध की एक नई धारा का जन्म हो जाता है। श्रोता कैसा हो, जो नए स्रोतों
हीरे की दुकान पर साल भर में हजारों आदमी घुसते और निकलते रहते, लेकिन दुकान से हीरा लेकर निकलने वाले कोई लोग आते हैं, अलग पलट के देखते हैं, दाम पूछते हैं और बढ़ जाते हैं, फिर अगली साल देखें। कथा सुनने के लिए आते हैं, चलो वृंदावन आओ, बोले महाराज वो लड़की की शादी हो जाए, फिर आता है 2-4 साल के बाद लड़की की शादी हो गई, भैया शादी हो गई, बोले वो लड़का रह गया है, तब एक लड़की बहू घर में ले आओ, तब आता। और 2-4-5 साल हो गए, अब तो बहू भी घर में आ गई, अब आओ, बोले महाराज अब एक पोता और हो जाए तो वंश का दायित्व मुक्त हो जाए। 5-6 साल में पोता भी हो गया, अब आओ, बोले इतने छोटे से बच्चे को मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ, वो जरा पैरों पर खड़ा हो जाए तब आओ। जब वो पैरों पर खड़ा हुआ तब तक हमारे पैरों में जवाब दे दिया। बोले पोता पेड़ों पर खड़ा हुआ, बोले पोता तो पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन असी के पैर काम करने बंद कर दिए। अब कैसे होता? कथा का लक्ष्य क्या है? कथा मात्र ही। गुरु जी ने कहा भैया 4 दिन हो गए एक आसन से बैठे बैठे, राजपुरुष हो और 3 दिन के बाद मौत भी आने वाली है, तो ये नहीं है अगले साल का प्रोग्राम करना। 3 साल शेष बचे, तो कुछ मंत्री से आपको कहना हो, सेनापति से कुछ कहना हो, कोई पत्नी से बात करनी हो, बच्चों को कोई रहस्य बताना हो, कोई और बात हो तो बता दो। आ सकती है, अटके पड़े हुए कुछ करना हो तो आप बताओ और जाओ, स्नान कराओ, भोजन कराओ, जो तुम्हें किसी से मिलना हो मिलाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाराज परीक्षित की आंखों से आंसू, इतनी देर बस पूरे 7 दिनों में ये 2 बात हुई व्यवहार की, गुरुदेव सुखदेव और महाराज परीक्षित, और कोई बात नहीं, इतनी सी बात, वो भी करुणा से वसीयत, करुणा से वसीयत। महाराज परीक्षित की आंखों से आंसू बह गए। सम्यक विवसिता मुख्यस्तव राजर्षि सत्तमा, और उनकी आंसू देखकर ही गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हें सम्यक बुद्धि की प्राप्ति। नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथाम व्रतम। हे गुरुदेव, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मेरा सारा जीवन ऐश्वर्य में बीता है। मैंने इतने वस्त्र पहन लिए कि वस्त्रों के बाजार खुल जाए, मैंने इतना भोजन कर लिया कि मिष्ठान्नों की दुकानें भर जाए, मैंने इतना पानी पी लिया कि बड़े बड़े जलाशय और गड्ढे और टंकियां भर जाए, लेकिन हे गुरुदेव, उतना पहनने के बाद भी मैं नंगे का नंगा था, उतना खाने के बाद भी मैं भूखा का भूखा था, उतना पीने के बाद भी मैं प्यासा का प्यासा था, लेकिन आज के 4 दिन पूर्व से आपके मुख चंद्रमा में से उत्प्लावित श्रीमद् भागवत की कथा को जब से मैंने पिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जन्म जन्म की भूख मिट गई, मेरे जन्म जन्म की प्यास मिट गई, मेरे जन्म जन्म का नंगापन समाप्त हो गया। आज मैं जिंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत तृप्त और पूर्ण अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, आप तो मुझे केवल कृष्ण कथा सुनाए। ठाकुर जी करुणा करके इस धरती के ऊपर प्रकट हुए, अपने गोलोक को छोड़कर वो धरती के ऊपर पधारे। उन्होंने ऐसी सुमधुर मंडल मंडल लीलाएं की, जो निवृत्त हैं वो देवकी के गर्भ में क्यों पधारे, जो आप्त काम है उन्होंने यशोदा के बंधन को क्यों स्वीकार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिन शेषकी माथे के ऊपर समुदित है, उन भगवान ने गिरिराज को अपनी नटमणि पर क्यों धारण किया। वो 1000 फन के शेष को छोड़कर 100 फन के कालिया नाग के माथे पर क्यों नाचे। महाराज, जो आप्त काम अभोक्षजा क्षुधा से रहित है, वो गोपियों के घर में घुसकर क्यों माखन खाया करते थे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके चरण धोते हैं, उन्होंने दरिद्र सुदामा के चरण क्यों धोए। जो निष्काम है, उन्होंने 16,108 विवाह क्यों किए। महाराज, मेरे मन में श्री कृष्ण लीला आस्वादन
का सेवन कराते रहो। मैं आपसे कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। महाराज गुरुदेव आनंदित हो गए कि मेरा यहाँ आना और बैठना सफल हो गया। पिपासु गुरु हो और जिज्ञासु शिष्य हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। महाराज रसोईया में बढ़िया पकवान बनाने वाला हो और खाने वाला भी रुचिपूर्ण हो तो जैसे उत्सव संपादित हो जाता है ऐसे ही आज मंडल में उत्सव संपादित हो गया। महाराज सम्यक व्यवस्था बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तमा, तुम्हें सम्यक बुद्धि मिल गई। तुमने कृष्ण प्रेमामृत को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। ये सम्यक बुद्धि तुम्हें मिल गई। जाओ मैं तुम्हें राजर्षि की उपाधि प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र को तो 10,000 साल के बाद राजर्षि पद मिला, लेकिन गुरुदेव ने 4 दिन की कथा के बाद ही उन्हें राजर्षि सप्तमा राजर्षि नहीं बनाया, राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। सम्यक विवशता बुद्धि, सम्यक बुद्धि, दोनों के पास सम्यक बुद्धि तो है, सम्यक नहीं। सम्यक बुद्धि निश्चयात्मक मति, जिसके जीवन में निश्चय है। अब श्री कृष्ण ही जीवन का आधार है, जी श्री कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है। अभी जिसकी बुद्धि इधर उधर बिखरी हुई, 2 महीने वहां भी हुआ है, 4 महीने वहां भी हुआ है, 5 महीने वहां भी हुआ है, जोशी मिल गए तो उनके आगे हाथ फैला दिया, बताइए महाराज हमारा जीवन कैसा चल रहा है? बढ़िया जीवन बीत रहा है। जोशी ने कहा भैया 2 साल तुम्हारे बड़े मुसीबत के। अच्छा 2 साल के बाद? बोले 2 साल के बाद तुम्हारी आदत में आ जाएगी सारी। कोई तांत्रिक मिल गया, अच्छा हमारा कुछ बताइए। कोई सांप की बाबी मिल गई, वही दूध चलाना शुरू कर दिया। कहीं उल्टी चिमटा है। ये जगह हम गाड़ी में जा रहे थे, एक आदमी में ले जा रहे, ब्रेक मारे, उतरा, जाके नमस्कार कर, इसको नमस्कार कर रहे हो। देखा तो पेड़ से चिमटाना उल्टी लटकी हुई थी। बोले महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, उल्टी चिमटादड़ दिख जाए और शनिवार का दिन हो और 12 बजे का टाइम हो तो सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हमने कहा सबरे तीर्थ और नदियां बेकार हैं, ये उल्टी चिमटादड़ ही श्रेष्ठ महात्मा हो रही है। किसी लोग बातें बना देते हैं, निकल जाते हैं। कोई पानी का घड़ा लेके निकल गया तो मेरा काम बन गया। कोई छींक आ गई, लोग रुक गए। जा रहा था 15 दिन की यात्रा पर, छींक आ गई, बिल्ली रास्ता काट गई, घर लौट आए। महाराज बिल्ली रास्ता काट गई, हमारी यात्रा सफल नहीं हुई। हमने कहा बिल्ली का भी पता कर लो, तो तुम्हारी रास्ता काट के गई है, वो उसकी सेहत भी अच्छी रहे तो बढ़िया है। कोई ठिकाना अच्छा है। इसलिए आदमी कहाँ कहाँ सम्यक बुद्धि नहीं है। जरा 2 जनों ने आके कह दी, वो वहाँ वहीं पहुँच गए। कहीं चंदन चढ़ाया है, कहीं मुद्रा चढ़ाया है, कहीं धूपबत्ती चढ़ाया है, कहीं फूल चढ़ाया है, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। सम्यक बुद्धि अपने जीवन में शास्त्रों से सम्यक बुद्धि अपनाइए। शास्त्र विधि मुस्रज्जा, शास्त्र विधि से अलग तो हमें कोई कुछ भी स्वीकार नहीं है। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण त्रुटि युगायते त्वम पश्यताम और विधि करीरिमा। इधर स्वामी पाठ कहते हैं विधि करीरिमा वीर्यमुह्यति रधर सीधुना पायश्वन तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिडीडितम कल्पशापहम विधि करीरिमा। इधर स्वामी पाठ कहते हैं गोपियां श्री कृष्ण से कह रही है विधि करीरिमा, तुम्हें मालूम है कि हम तुमसे प्रेम क्यों करती है? इसलिए नहीं कि तुम छल छबीले हो, इसलिए नहीं कि तुम बंसी बढ़िया बजाते हो, हम इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वेदों ने हमसे कहा है कि तुमको प्रेम करना ही मनुष्य का धर्म है। विधि करीरिमा। हमारे प्रेम हो रहे हैं पोस्टरों से, हमारे प्रेम हो रहे हैं सीडीओं से, हमारे प्रेम हो रहे हैं एल्बमों से, हमारे प्रेम हो रहे हैं गली और मोहल्लों में। गोपियां कह रही है हमारा प्रेम किसी पोस्टर और सीडी और फिल्म से नहीं हुआ है, हमारा प्रेम हुआ है तुम्हारा भगवान वेद की कृपा से। भगवान वेदों ने कहा कि
करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मन निरंतर आज लगभग 150 बन गए। जिसको देखो उसने अपनी एज 40 बना, जिसको देखो वही महाराज सामने आकर खड़ा हो गया। इसलिए नहीं, विधि शास्त्र, विधि संत और शास्त्र केवल ये दो ही अनुकरणीय होते हैं। सबसे गुरु कौन है? कृष्णम वंदे। जितने भी गुरु हैं श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। बैंक उठकर नहीं जाता, उसके फील्ड ऑफिसर्स जाते हैं। इसलिए जितने भी संत हैं ये कौन है? ये श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधि जानते हैं। तो विधि करीब महाराज सम्यक विवशता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा। और उस समय मथुरा जो था वो सौरसेन मंडल था। सौरसेन मंडल के अधिपति कौन थे? स्वयं उग्रसेन महाराज। उग्रसेन का एक बड़ा दुष्ट पुत्र था जिसका नाम था कंस। कंस का विवाह हो गया जरासंध की पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति से। अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां थीं। ये कंस को हमेशा दुराचार की ओर ही प्रेरित करती रहती थी। इसके मन में राज्य और भोग की लालसाएं निरंतर प्रबल होती रहती थी। एक दिन इसने उग्रसेन महाराज को कारागार में आबद्ध कर दिया, स्वयं राजा बन गया। इसकी एक बहन थी देवकी, ये उसमें बड़ा प्रेम करता था। देखो बड़े बड़े दुष्ट हैं, एक सज्जन में प्रेम कर ले तो कल्याण हो जाता है। और बड़े बड़े संत हैं, एक दुष्ट का संग कर ले तो सारी साधना बिगड़ जाती है। दोनों तरह की कथा चरित्र हमें शास्त्र में मिलते हैं। महाराज इसका प्रेम था देवकी जी से और इसने देवकी जी के लिए योग्य फल छोड़ा। ठाकुर जी कृपा कि मेरी बहन बड़ी वैष्णव है, सत्यवादिनी है, धर्मपरायणा है, इसके लिए योग्य पर उन्होंने तो किसी राक्षस से ब्याह कर देता। तो महाराज वर कौन थे? बोले वसुदेव। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह संपन्न हुआ। और जब विदा का समय आया तो स्वयं महाराज रथ के ऊपर सारथी के स्थान पर बैठे। दोनों सारथी बने, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और कंस देवकी वसुदेव जी का सारथी बना। हमने सारथी किसे बना रखा है अपनी जिंदगी का? मुसीबत आई तो कंस लेकर तलवार देवकी पर सवार पर ही टूट पड़ा, और उधर मुसीबत आई तो कृष्ण रथ का चक्र लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़। तुमने अपने जीवन को सौंपा किसे है? तुमने अपने जीवन को जिसे सौंप रखा है वही तुम्हें मारने के लिए तैयार है। दुनिया में पता तो चल जाए तुम जिस पर निर्भर हो वही तुम्हें मारता है। सारी दुनिया में यही कथा सुनने को मिल रही है। जो आता है हमारा बेटे ने बड़ा कष्ट दिया, भाई ने धोखा दे दिया, मित्र हमारी संपत्ति ले गया, पड़ोसी ने घर पर कब्जा कर लिया। यही तो कथा अदालतों में चले जाइए। कोई अमेरिका और लंदन और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई के केस थोड़ी ना आ रहे। भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, पड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार नातेदार, समधी, हमने जिनको सौंपा उन्होंने ही हमें मारने को तैयार हो गए। इसलिए जिंदगी में सावधान रहो। अगर कंस को अपना रथ सौंप दिया तो तुम्हें मार देगा, और कृष्ण को रथ सौंप दिया तो तुम्हें तार। इसलिए कहने का तात्पर्य है दशम स्कंद का प्रारंभ कहाँ है? जहाँ कंस देवकी और वसुदेव का सारथी है, और जहाँ महाभारत के युद्ध में अर्जुन के श्री कृष्ण सारथी हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई अष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहते बुधा। अरे जिसे तू बड़े प्यार से लिए जा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी का सिर काटने को प्रवृत्त हुआ। वसुदेव जी ने उसे समझाया कि महाराज एक तो बहन, दूसरी स्त्री,
तीसरे ब्याह का समय लोग आपको देख रहे हैं, आपका बड़ा अपयश हो जाएगा। और फिर दुख बताया है देवकी जी से नहीं, उसकी संतान से, और मैं आपको देवकी की संतान देता रहूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। 1 वर्ष के बाद प्रथम बालक उत्पन्न हुआ। कंस के पास लेकर गए। उन्होंने कहा नहीं, पहले से मुझे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे 8वें को लेकर आना। लेकिन उसी समय नारद जी महाराज पधारे, क्योंकि उन बच्चों का हित ही इससे पूर्ण होना था। महाराज, गणित शास्त्र में आज तक 8वां अंक निर्धारित नहीं हुआ। इधर से गिनो तो वो 8वां, और इधर से गिनो तो ये 8वां, पता नहीं कौन सा बच्चा 8वां हो जाए। कंस ने 6 बच्चों की हत्या कर दी और 7वें पुत्र के रूप में स्वयं संकर्षण देव पधारे, जिनको योग माया जी ने देवकी जी के गर्भ से कर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और 8वें बालक के रूप में स्वयं श्री कृष्ण पधारे। तमद्भुतम बालक मंबुजेक्षणम चतुर्भुजम संघ गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण जलसोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। महाराज, अम्बुज फल के समान जिनका मुखार बिंद था, रोम रोम से सूर्य और चंद्रमा की किरणें निकल रही थी। उनका सौंदर्य कारागार को प्रकाशित करता था। उनके देह की गंध सबको उन्मुक्त करती थी। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की और उनसे कहा, भगवान, हमने चतुर्भुज भगवान के रूप में नहीं, छोटे से बालक के रूप में आपकी कामना की थी। आप तो चतुर्भुज भगवान के रूप में आ गए, हमें इष्ट के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में आपकी लीला का आस्वादन करना है। भगवान ने कहा कि मैं अंतर ध्यान होता हूँ, और जब मैं प्रकट होऊंगा तब तो मुझे भैया यशोदा के यहाँ छोड़ आना, और 10 वर्ष की आयु में आकर मैं तुम्हारे संपूर्ण मातृवात्सल्य का पोषण करूंगा। एकदम भगवान अंतर ध्यान हो गए, और भाद्र कृष्णा अष्टमी के दिन चारों तरफ की दिशाएं बदल गई। भगवान ने कौन सा नक्षत्र चुना? रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि वह रोहिणी जी के गर्भ में उन्होंने बलराम जी को भेज दिया था। इसलिए ठाकुर ने सोचा रोहिणी चलो नाराज न हो, इसलिए माता के रूप में मैं रोहिणी नक्षत्र को स्वीकार किए लेता हूँ। तो नक्षत्र का अर्थ होता है रोहिणी। तिथि कौन सी थी? अष्टमी। अष्टमी तिथि पक्ष के मध्य की होती है। तो सज्जन व्यक्ति मध्य में रहते हैं, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, वो तो सत्य और धर्म के होते हैं। तो भगवान ने कौन सी ऋतु चुन ली? बोले अष्टमी तिथि। ऋतु कौन सी थी? बोले महाराज, अपूर्व भाव से वर्षा काल था, जो उपजाऊ बीज को वृक्ष बना देती है, तो वर्षा ऋतु थी। यमुना जी पवित्र और निर्मल हो रही थी। तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, भादो का महीना, भाद्र कृष्णा अष्टमी। भाद्र पदम कृष्ण चरानुवृत्तयः, भाव का उदय हो। भाद्र किसे कहते हैं? भाव का उदय हो। अर्थात भादों का मतलब है कि मुझे भाव से, भावों से, भादों का मतलब है भावों से पाया जा सकता है। आपके हृदय में अगर भगवान के प्रेम के भाव नहीं है तो भगवान को पाना संभव नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति सामने है, भक्त इधर है, भाव नहीं है। तो चोर सोचता है चोरी कर लो, निंदक निंदा करता है, वासनाशील दूसरों को देता है। इसलिए भावों का मतलब है भावों से भगवान को पाया जाए, भाव भगवान के प्रति लगे। और उसी समय आकाश घटाओं से भर गया और घटाओं को विदीर्ण करके चंद्रमा उदित हो गए। चंद्रमा ने कहा मेघों तुम पीछे रहो। भगवान चंद्रवंश में पैदा हो रहे हैं और एकदम से महाराज चंद्रमा ने कहा कि नहीं नहीं तुम पीछे रहो, क्योंकि भगवान मेघों का रंग लेकर प्रकट हो रहे हैं। जमुना जी कल कल कल्लोल मंथनी बह चली अपूर्व भाव से, बिना सूर्य की प्रतीक्षा किए हुए कमल और कुमुद दोनों एक साथ खिल गए। थानों से मणियां निकल आई, गैयाओं के थनों से दूध बहने लगा, बुझे हुए यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो गए, सोते हुए ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। और ठीक रात्रि के 12 बजे कारागार में एतच्च
स्वाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं संपूर्ण कलाओं को लेकर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। योग माया जी ने सूप की व्यवस्था करी थी और सूप में श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी मथुरा की ओर चले। भगवान शेष ने अपने फन से वर्षा से उनकी रक्षा की और अपूर्व भाव से वो गोकुल में पहुंचे। मैया यशोदा के पार्श्व में श्री कृष्ण को सुलाकर और लाली को अपने साथ लेकर मथुरा वापस लौटे। कंस ने जैसे ही उनके चरण पकड़कर भूमि पर मारा, अष्टभुजी देवी आकाश में प्रकट हो गई। भगवान ने कहा, बहन तो हमारे साथ चलो, कलिकाल में तुम्हारे नाम पढ़ेंगे। नाम देहानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूमि दुर्गेति भद्रकाली थी विजया वैष्णवी थी च। तुम इन नामों से संसार में प्रसिद्ध होना और दोनों का पोषण करके मेरी लीलाओं को जरा निर्बाधित करना। बोले भैया मैं आपकी लीलाओं को कैसे निर्बाधित करूं? बोले जब तुम्हारे पास लोग आए तो जरा उन्हें छांट लेना, जो कामनाशील आए उनकी तो कामना पूरी करके वापस लौटा देना, और कोई निष्काम आ जाए तो बोले उसे मेरे पास वृंदावन भेज देना। इसलिए माता की आराधना जो सकाम करते हैं वो दुनिया में ही उलझ जाते हैं, और जो निष्काम करते हैं वो वृंदावन जाते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधा गोविंद के अत्यंत आनंद का संसेवन करते हैं, आस्वादन करते हैं। महाराज यशोदा मैया गहन निद्रा में सो रही थी, उसी समय रोहिणी जी पधारी और जैसे ही द्वार खोला तो यशोदा के पास से निकलती हुई किरणों को देखा, दौड़ती हुई बाबा के पास जा पहुंची। बाबा बाबा